पंजाब प्रीमियर लीग के दूसरे रोज गुजरावाला टाइटंस ने सियालकोट विंग्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 रन से शिकस्त दी। और ये बॉल थी, इसको कहते हैं हीरो बनना। दानिश क्या कहेंगे, किस तरह से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, हीरो बन गए हैं। रिजवान 64 रन नॉट आउट के साथ नुमाया रहे। लीग में ये गुजरावाला टाइटंस की दूसरी फतह है। पंजाब प्रीमियर लीग में आज पिंडी मार्फोर्स सामना करेगी फैसलाबाद लायंस का। दूसरा मैच सियालकोट विंग्स और गुजरात किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला आज मैच खेला जा रहा है। रावलपिंडी मार्फोर्स वर्सेस फैसलाबाद लायंस। और जबरदस्त मुकाबला देखने को दोनों अंपायर्स ग्राउंड में जाते हुए। अहमद शहाब और उनके साथ हैं कैसर खान फील्ड अंपायर्स। आज के मैच के जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी आज का तीसरा रोज जिन्ना स्टेडियम में। जी सुल्तान। शुक्रिया इमरान। जी हाँ, आज तीसरा रोज है ये पंजाब प्रीमियर लीग के खूबसूरत इवेंट का, जहां पे आज का पहला मैच खेला जाएगा फैसलाबाद लायंस और रावलपिंडी मार्फोर्स के दरमियान। दोनों टीमें और अंपायर इस वक्त ग्राउंड में दाखिल हो रही हैं। जज्बे हौसले काफी बुलंद इन दोनों टीमों के। ये देखिए, फैसलाबाद लायंस अपना आज पहला मैच खेलेंगे। इनका गुजरावाला जिन्ना स्टेडियम में आज के मैच का पहला तजुर्बा। यकीनन चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट का आगाज फतह से करें। जी बिल्कुल। आज रावलपिंडी मार्फोर्स के कप्तान ने टॉस जीतकर आज पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। ये प्लेइंग 11 ज़िशान मलिक, निसार अफरीदी, उस्मान माया, राना फसी, आमिर सोहेल, रज़ा मुस्तफ़ा, शियान रज़ा, अब्दुल रहमान, सुदेश खान, मोहम्मद नईम एंड शाह ज़ेब। फैसलाबाद लायंस की अगर बात करें तो इरफान खान, साजिद अली, एतजाज़ हबीब, मोहम्मद फयाज, मोहम्मद शहबाज, अरशद अली, असजद नवाज, आदिल खान, मोहम्मद आमिर, अजीम बारी, शहबाज अचकजई इस टीम का हिस्सा होंगे। आज बड़ा ज़बरदस्त दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। कल की तूफ़ानी बारिश के बाद ज़बरदस्त काम किया ग्राउंड स्टाफ ने, मैनेजमेंट ने, और इस मैच को आज मुमकिन बनाया। लेकिन पिच का बिहेवियर आज देखना पड़ेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये पिच का बिहेवियर आज, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। आदिल खान आगाज़ करेंगे फैसलाबाद लायंस के जानिब से और उनका साथ देंगे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर। इरफान खान जो कि कप्तान भी हैं फैसलाबाद लायंस के। तो कप्तान जो हैं वो हमने इस टूर्नामेंट में अभी तक देखा है कि ओपनिंग करने आ रहे हैं कप्तान, लीड कर रहे हैं फ्रंट से, जो कि बहुत ही अच्छा साइन है। रावलपिंडी मार्फोर्स की जानिब से बॉलिंग का आगाज करेंगे। गालिबन ये बाएं हाथ के स्पिनर हैं आमिर सुहेल, बहुत ही टैलेंटेड स्पिनर। पिछले मैच में जब इन्होंने आगाज किया था तो सबको हैरान कर दिया था। पहला गेंद इतना टर्न हुआ, किसी के पास कोई क्लू नहीं था, ना बैटर ना कीपर समझ पाए। इतना बड़ा स्पिन हुआ और बड़ा ज़बरदस्त वो बॉल था। उसके बाद स्पिन मिला नहीं, लेकिन आज ज़िशान मलिक ने पहला ही ओवर आमिर सुहेल को दिया। इसका मतलब कि पिच में थोड़ी सी नमी तो मौजूद है। जी बिल्कुल। आज जिस तरह से पिच रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी बताया गया था कि पहले 5-4 ओवर जो कि बॉल सीम होगा, तो प्ले का इशारा दिया अंपायर ने और दफाई अंदाज के साथ पहली गेंद को खेला है आदिल ने। और आज उनके साथ का हैं कैप्टन इरफान आए हैं
बैटिंग करने नॉन स्ट्राइकर में मौजूद हैं इरफान और आदिल का सामना करेंगे आमिर का जो लेफ्ट आर्म बॉलर है। और सिंगल लेना चाह रहे थे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज 5वां मैच, रिप्ले में देखिएगा। करीबी मामला हो सकता था, अगर विकेट कीपर ठीक तरह से बॉल को पकड़ लेते तो शायद पहली विकेट मिल सकती थी। संभल कर खेलना होगा फैसलाबाद लॉयंस के खिलाड़ियों को यहाँ पर, स्पेशली पिच और कंडीशंस के बिहेवियर के साथ अडेप्ट करना होगा चीज़ों को, और थोड़ा सेंसिबल क्रिकेट अगर खेलेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आदिल सामना करेंगे आमिर का, और इस दफा अंदाज के साथ खेले हैं एक बार फिर आदिल। रावलपिंडी मॉर्कोज और फैसलाबाद लायंस की टीमों के दरमियान आज फैसलाबाद लायंस का आज पहला मैच है, और कट की थी, बीट हुए, कट करना चाह रहे थे आदिल, लेकिन आमिर जो कि काफ़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, 4 गेंदें करवा चुके हैं और अभी तक कोई रन नहीं दिया। पहले ओवर का खेल जारी है, तो जिस तरह विकेट का बिहेवियर है, देखते हैं कितना रन बनाकर टारगेट देते हैं। और एक बार फिर दफाई अंदाज के साथ खेले हैं आदिल आमिर को। जी हाँ, 5 डॉट बॉल्स अब तक इस ओवर में कोई भी रन नहीं बन पाया। बड़ी अच्छी बॉलिंग से आगाज किया आमिर सुहेल ने, इस बार फिर से ड्राइव किया, बॉल बिल्कुल उसी डायरेक्शन में गई। पहला ओवर खत्म हुआ बगैर किसी रन के फैसलाबाद लॉयंस। चार्ज किया और विकेट ले उड़े। क्या जबरदस्त बॉलिंग, बेहतरीन आगाज अब्दुर्रहमान की जानिब से। एक्सीलेंट यॉक था, पहली गेंद और यॉक किया और क्लीन बॉल कर दिया, तो इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ा। जबरदस्त डिलीवरी थी, कोई मसला नहीं यहाँ पर। और रिप्ले में देखिएगा, ये है बोल्ड होने का मंजर, जबरदस्त इन स्विंगर वन थी रहमान की, और इस तरह फैसलाबाद लायंस की टीम को पहला नुकसान कप्तान इरफान खान की सूरत में। नन फॉर 1। न्यू बैटर्स कम इन टू क्रीज, आजम बारी। आजम बारी नए बल्लेबाज आए हैं। रिप्ले में देखिएगा, आउट होने का मंजर, बहुत ही अच्छी डिलीवरी थी, जबरदस्त इन स्विंग वन, क्लीन बोल्ड कर दिया। पहली गेंद थी रहमान की, और कप्तान इरफान खान बीट हुए और बोल्ड होकर वापस जा चुके हैं। जी हाँ, कुछ समझ में नहीं आया क्या सोच रहे थे इरफान खान। बेहतर बॉलिंग, बहुत ही ज़बरदस्त आगाज़ अब्दुर्रहमान की जानिब से। पहली ही गेंद पर विकेट ले उड़े अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद के कप्तान को चलता बनाया। अब आजिम और आदिल दोनों इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, तो बड़ा टोटल लगाना होगा फैसलाबाद लॉयंस को बोर्ड पर, क्योंकि रावलपिंडी माखोर्स की टीम जो कि अपना पहला मैच ज़रूर हार चुकी है, मेरे ख्याल से ज़ख्मी शेर की तरह वापसी करने का सोच रहे होंगे। जी बिल्कुल, जब आप पहला मैच हारते हैं तो कम बैक करने की कोशिश करते हैं, और वही काम आज रहमान ने किया जब पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी। और इस दफा थर्ड मैन की तरफ खेले हैं, 1 रन का और इजाफा हुआ, तो इस तरह अपना खाता खोला आजिम ने इस सिंगल के साथ ही। दूसरे ओवर का खेल जारी है, आदिल और आजिम बैटिंग करते हुए। जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला, खूबसूरत मंजर आपकी स्क्रीन के सामने, जबरदस्त कैमरा वर्क। ग्राउंड, खूबसूरत ग्राउंड जिन्ना स्टेडियम का, एक्सलेंट वर्क।
और इस दफा हल्का सा पुश किया था लेग साइड की तरफ, स्क्वायर लेग की तरफ, और ट्रैक हिट जरूर लगी थी लेकिन तब तक बैट्समैन पहुंच चुके थे क्रीज के अंदर। जी हाँ, काफ़ी चार्ज लग रही है आज रावलपिंडी मार्कॉर्स की टीम। आते ही उन्होंने पहला विकेट हासिल किया। अब थर्ड मैन के हाथ में ये फैसला है। ये देखिए, बड़ा ज़बरदस्त पिकअप, टाइमली थ्रो किया है और देखना पड़ेगा। बच गए, यहाँ पर कोई किसी किस्म का मसला नहीं होगा बैटर को। Not out is going to be the signal. कट किया, इस बार देखना होगा। काफी स्क्वायर है थर्ड मैन के फील्डर, जो कि एक अच्छा साइन है क्योंकि 2 बार अभी कट कर चुके हैं। अगर थोड़े से स्क्वायर ये फील्डर ना होते तो शायद दोनों बाउंड्रीज होती। जी 3 रन हो चुके हैं, एक खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुका है, कप्तान इरफान खान। अब्दुल रहमान अपने पहले ओवर की लास्ट गेंद करवाएंगे, सामना करेंगे आदिल। पहले 6 ओवर काफी क्रूशल होंगे और जबरदस्त ड्राइव, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। तो उसके साथ ही दूसरे ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है फैसलाबाद का 4, एक खिलाड़ी के नुकसान पर। यहाँ पंजाब प्रीमियर लीग का मेला सज चुका है जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में, और शायकीन की तादाद में भी धीरे धीरे इजाफा होता नजर आ रहा है। मगर फैसलाबाद लॉयंस इस वक्त मुश्किलात का शिकार। 2 ओवर्स खेल चुके हैं, सिर्फ 4 रन बने, एक खिलाड़ी पवेलियन लौट चुका। आमर आए हैं एक मतलब फिर, और 10 दफा ड्राइव किया है लेकिन एक ही रन मिल सकेगा क्योंकि लॉन्ग ऑफ पर फील्ड ले रखा था आमिर ने। आज फैमिली भी आई है इस मैच को देखने के लिए की स्क्रीन पर। आजिम सामना करेंगी आमिर का। आमिर ने पहला ओवर मेडन करवाया था, जबरदस्त बॉलिंग करवाई थी आमिर ने, और इस दफा बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे आजिम। आज का तीसरे ओवर का खेल जारी है और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं आजिम। सेट होने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बैटर्स। एक चीज़ मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा कि पिच का बिहेवियर अभी तक तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। बिल्कुल भी बारिश का कोई असर नज़र नहीं आया इस वक्त पिच पे। कट करना चाह रहे थे आजिम, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहे हैं आमिर सुहेल। इसने पहले ओवर मेडन करवाया और अभी भी सिर्फ अभी तक एक रन ही दिया है। तो फैसलाबाद और रावलपिंडी का कांटेदार मुकाबला मुतवक्को है, और इस दफा बड़ी हिट लगाना चाह रहे थे लेकिन 2 रन्स का और इजाफा हुआ। तीसरे ओवर का खेल जारी है, स्कोर बिल्डअप होता हुआ 7 पहुंचा है और आजिम एक मरतबा फिर सामना करेंगे आमिर सुहेल का। जी हाँ, फैसलाबाद को ज़्यादा हावी होने नहीं देना इस वक्त रावलपिंडी, जो कि इस अभी तक बड़ी ज़बरदस्त गिरफ्त बना के रखी हुई है। और बोल्ड कर दिया, आर्म के साथ अंदर आता हुआ तेज गेंद जिसके वो समझ ना सके, बिल्कुल कोई जवाब नहीं था। क्या कमाल का गेंद था ये, जबरदस्त रावलपिंडी मार्कर्स के बॉलर आज। 3 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, स्कोर है 7, 2 खिलाड़ी के नुकसान पर। न्यू बैटर्स मोहम्मद
शहबाज आए हैं बैटिंग के लिए। और बॉलिंग अपनी जारी रखेंगे अब्दुल रहमान, और फ्लिक किया है 1 रन के लिए। जी इमरान, अभी तक बड़ी ज़बरदस्त टारगेटेड बॉलिंग की है रावलपिंडी मार्कोर्स के बॉलर्स ने। अभी तक अब्दुल रहमान और आमिर ने बिल्कुल रूम नहीं दिया, बिल्कुल स्पेस नहीं दिया किसी भी बैटर को कि वो अपने आप को जो है वो एक्सप्लोर करें, अपने बाजुओं को खोलें या किसी भी किस्म का बड़ा शॉट खेलें। तो ये देखिए विकेट बड़ा तेज़ी के साथ अंदर आता हुआ गेंद, शायद फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था मगर बैक फुट पर गए जिसका नुकसान उठाना पड़ा और अपनी विकेट गंवाई इन्होंने। आसिम कट करना चाह रहे थे, लेट कट करना चाह रहे थे, लेकिन गेंद काफ़ी अंदर गई और जिसकी वजह से मिडल स्टंप उड़ गई आज़िम की। तो अभी शहबाज जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, सामना करेंगे रहमान। रहमान काफ़ी शानदार बॉलिंग करवाते हैं, पहले ओवर में सिर्फ 4 रन दिए थे। जी हाँ, ये फैसला शायद बेहतर साबित हो सकता है क्योंकि शहबाज जो है वो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और दूसरे एंड से आमिर हैं, तो शायद लेफ्ट आर्म स्पिनर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आपको पता है कि लास्ट नाइट बारिश हुई थी और बारिश की वजह से विकेट में भी तब्दीली देखने को मिल रही है। अच्छी बॉलिंग लाइन पर रहमान करवाते हुए। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि रात बारिश हुई थी और बारिश की वजह से विकेट का बिहेवियर चेंज होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो 8 रन। तो शहबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज तो कोशिश करेंगे कि एक अच्छी पार्टनरशिप दोनों बैटर्स के दरमियान लग गए ताकि अच्छा टारगेट सेटअप कर सके। पावर प्ले का खेल जारी है और चौथे ओवर का खेल जारी है। और वाइड बॉल का इशारा दिया अंपायर ने। कैसर खान और शहाब दोनों अंपायर्स हैं। फायजा एसियाल और फ्रेंच स्पोर्ट्स ये आज किंगडम वैली ये स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के। फायजा ब्यूटी क्रीम। जी हाँ, बड़ा अहम किरदार तमाम स्पॉन्सर्स का इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए, इसमें 4 चांद लगाने के लिए। ये बिल्कुल स्पॉन्सर का बड़ा अहम रोल होता है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। दफाई अंदाज के साथ खेले, हल्का सा पुश किया था लेग साइड की तरफ। तो अच्छी बॉलिंग करवाते हुए रहमान प्रेशर बिल्डअप कर रखा है फैसलाबाद लायंस के बैटर्स के ऊपर। रावलपिंडी मार्कोर्स के बॉलर ने रहमान और आमिर सुहेल बॉलिंग करवाते हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा दोनों बॉलर्स की तरफ से। अब सामना करेंगे आदिल। जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में आज का तीसरा रोज है और आज का 5वां मैच खेला जा रहा है फैसलाबाद लायंस और रावलपिंडी मार्कोर्स की टीमों के दरमियान। पहला मैच है आज फैसलाबाद लायंस का टीम का और दूसरा मैच है रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम का। तो पहले मैच रावलपिंडी मार्कोर्स की टीम हार चुकी है तो कम बैक करने की कोशिश करेगी और वही रिजल्ट आपके सामने नज़र भी आ रहा है। अच्छी बॉलिंग करवाते हुए और इस दफ़ा पॉइंट के ऊपर खेले हैं। दूसरे रन की कॉल जरूर की थी लेकिन नॉन स्ट्राइकर ने मना किया तो 1 रन तक ही महदूद रखा। जी हाँ, थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन की तरफ लेके जाना होगा। क्राउड की हमने बात की, फैमिलीज़, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान, तमाम के तमाम लोग ग्राउंड का रुख करते हुए धीरे धीरे। और ये मामूल है गुजरांवाला के लोगों का कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है धीरे धीरे क्राउड की तादाद भी बढ़ती चली जाती है और क्राउड ही तो है जो टूर्नामेंट्स को कामयाब बनाता है और अभी तक बड़ा ज़बरदस्त क्राउड का टर्नओवर रहा है। वेल बोल्ड, वेल बोल्ड, बिल्कुल भी रूम नहीं दे रहे। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है अभी तक अब्दुल रहमान ने
सिर्फ 8 रन दिए हैं, अपना दूसरा ओवर कर रहे हैं और 1 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। फैसलाबाद को सोचने की ज़रूरत है क्योंकि पावर प्ले में जितने रन आप ज़्यादा बना सकते हैं उतना आपकी टीम को फ़ायदा हो सकता है। 2 विकेटें जा चुकी हैं उनकी और सिर्फ 11 रन हैं ऑन द बोर्ड। तो they'll have to change the strategy now. एक्सलेंट बॉलिंग, बहुत ही शानदार बॉलिंग करवाते हुए फैसलाबाद के बैटर्स को रावलपिंडी माउंट्स बॉलर रहमान, और ऑफ साइड की बॉल थी और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। रहमान की गेंद काफ़ी स्विंग हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से बाहरी किनारा लगे और कोई गलती करे शहबाज। कप्तानी की मैं थोड़ी बात करूंगा कि आपकी टीम अभी बहुत ही ज़बरदस्त पोजीशन में है। रावलपिंडी मार्कॉर्स की बात करें तो स्लिप मुझे नज़र नहीं आ रही। अभी सिर्फ चौथे ओवर का खेल जारी है और स्लिप हटा ली गई है ज़िशान मलिक की जानिब से। तो मुझे शायद समझने से मैं कासिर हूँ कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, अटैक होना चाहिए था तक, और इस दफा बिल्डअप है, हिट लगाई है लेफ्ट हैंडर बैटर ने बहुत ही शानदार तरीके से और 4 रन हासिल किए। आखिरकार शहबाज बाउंड्री हासिल करने में कामयाब हुए। तो चौथे ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, स्कोर है 16, 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर। और कप्तान ज़िशान मलिक खुद ही बॉलिंग के लिए आ गए हैं। सुल्तान जी हाँ बिल्कुल, शायद दिमागी खेल खेलना चाह रहे हैं फैसलाबाद के बैटर्स के साथ, क्योंकि चार्ज किया, फील्डर मौजूद है वहां पर। एक टप्पा खाने के बाद उनके हाथ में गेंद, 1 ही रन बन पाएगा। खुश नहीं है बिल्कुल भी। ज़िशान मलिक चाहते थे कि ये कैच हो जाए। जी हाँ, जैसे हम बात कर रहे थे, क्योंकि शहबाज जो हैं वो एग्रेसिव खेलते हैं और लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो ऑफ स्पिनर को इंट्रोड्यूस करना यहाँ पर एक अच्छी जो है वो स्ट्रैटेजी हो सकती है ज़िशान मलिक की जानिब से। शहबाज सामना करेंगे ज़िशान का, जो कि कप्तान है ज़िशान, और स्वीप की थी। हमारे साथी को कमेंटेटर दानिश अनीस नीचे मौजूद है। जी दानिश। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल। कामरान, आप कुछ टाइम पीछे लेके चलते हैं आपको, जब आप टीनेजर थे, आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो इस किस्म की लीगें नहीं थी, लोगों को ट्रांजिशन लेने में टाइम लगता था। कितनी ज़रूरी है पंजाब प्रीमियर जैसी लीग्स? देखिए, सबसे पहले तो पंजाब प्रीमियर लीग की पूरी मैनेजमेंट को, साहब भाई को मुबारकबाद। बड़ा ज़बरदस्त ये इवेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, एक प्लेटफॉर्म यंग लड़कों के साथ। जैसे आपने बात की, हम लोग तो उस वक्त सिर्फ क्लब क्रिकेट का टूर्नामेंट होता था, डोमेस्टिक का भी एक फ़ाइनल आता था, टेलीवाइज होता था, क्लब क्रिकेट होती थी, वो खेलते थे। लेकिन ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, ऐसे इवेंट में खेलना उस वक्त इतना होता नहीं था, लेकिन क्लब क्रिकेट बड़ी टफ होती थी। लेकिन मेरे ख्याल से एक चीज़ क्रेडिट आपके चैनल को भी देना चाहिए, जो पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल बना है, उसके थ्रू हम इवेंट होना शुरू हो गए, दिखाना शुरू हो गए, क्लब क्रिकेट आपने दिखानी शुरू की, तो ये बड़ा क्रेडिट जाता है मीडिया को। और उसके बाद ये ज़बरदस्त मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म है यंग लड़कों के लिए, जो डोमेस्टिक में भी नहीं नज़र आते। ऐसा इवेंट होता है, वो टैलेंट नज़र आता है कि नहीं भाई ये लड़का है। कई लड़कों के कमबैक भी हुए हैं ऐसे टूर्नामेंट खेल के, अपनी फॉर्म वापस लेके आए हैं, टैलेंट नज़र आया। तो मेरे ख्याल से बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है और ऐसे टूर्नामेंट इस वक्त होना बड़ा ज़रूरी, जिस वक्त हमारी क्रिकेट बहुत नीचे जा रही है, क्योंकि ग्राफ बहुत नीचे चला गया। जो एक लेवल था हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का, इस वजह से कि हमने अपने ग्रास रूट लेवल पे ऐसे लड़कों को मौका नहीं दिया जहाँ पे उनको मिलना चाहिए, अपना टैलेंट दिखाने का उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त चीज़ है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ऐसे इवेंट होने। कामरान, थोड़ा सा आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हैं, जितने भी यंगस्टर्स इस टूर्नामेंट में या इस जैसी लीगों में शमूलियत इख्तियार करते हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? क्योंकि
अमूमन बच्चों की ये शिकायत होती है कि हमें मौका नहीं मिलता, हम सेलेक्ट नहीं हो पाते, तो ऐसी लीग्स में परफॉर्म करके वो अपने आप को मनवा भी सकते हैं और साबित भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये मेरे ख्याल से ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। और अगर किसी ने अपने आप को बड़ा प्लेयर बनाना है, बड़ी टीम में आना है ना, तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ये नहीं कि सिर्फ ये लीग में आगे खेल लिया तो हम लोग पाकिस्तान टक्करें टीम में खानी आ पड़ती जाएं। हैं, हाँ। इसमें आपको बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जिसने मेहनत की है उसको अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। तो मेरे ख्याल से एक क्लब क्रिकेट से एक प्रोसेस के साथ आए, अपनी मेहनत पे बिलीव करे, सोचे कि मैं क्या कर सकता हूँ, अपने टैलेंट के साथ मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ इस पाकिस्तान के लिए, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से शॉर्टकट रास्ता ना सोचें, मेहनत पे बिलीव करें। उसके बाद आप डोमेस्टिक खेलें, अंडर 19 खेलें, ए टीम खेलें, अंडर 23 खेलें, डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलें, तो ऐसे अपने आप को स्टेप बाय स्टेप डेवलप करें तो डेफिनेटली आप पाकिस्तान टीम में ज़रूर आते हैं, आप अच्छे हैं और मेहनत पे बिलीव हो तो। आखिर में फैंस के मतलब का एक सवाल, क्या फैंस कामरान अकमल को पंजाब प्रीमियर लीग में खेलते हुए देखेंगे? देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यह है कि हमारी टीम जैसे पिंडी मार्खोर है, और जैसे नदीम भाई ने इस टीम के लिए जो काम किया है, जो टीम बनाने में हसन रज़ा आपको पता कोच है, फिर राशिद भाई हैं मैनेजर हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की ये टीम बनाने के लिए। एक इनका एम है कि ड्रग्स फ्री, जो बच्चे हैं आजकल जिस तरफ लगे हुए हैं, मोबाइल फ़ोन में, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा लगे हुए हैं, हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ बड़ी कम हो गई है। तो ये ऐसे इवेंट में ऐसे बच्चों को लाने के लिए ना, ये एक एम है नदीम भाई का, जो इस फ्रेंचाइज़ के ओनर भी हैं। तो मैं इस वजह से इस फ्रेंचाइज़ के साथ जुड़ा हूँ कि इनका एम एक है कि हमने यंगस्टर्स को इस तरफ लेके आना, दूसरी चीज़ों से ध्यान हटाना। तो मेरे ख्याल से वो हम लोग इस मकसद में कामयाब होंगे। और एम ये है कि जो सिर्फ ये नहीं, इसके बाद भी सारा साल हम लोग इस क्रिकेट को, इस टीम को कंटिन्यू रखें, इवेंट में पार्टिसिपेट करते रहे, जो भी क्रिकेट मिले तो वहाँ पे ये खेलते रहे। थैंक यू कामरान, इसी Thank you तरह very much. यंगस्टर्स को सपोर्ट करते रहे। डेफिनेटली। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू दानिश। तो छठे ओवर का खेल जारी है। तो 27 फॉर 2, 27 रन हो चुके हैं, 2 विकेट गिर चुकी हैं। आदिल सामना करेंगे सुदेश का, शानदार बॉलिंग करवाते हैं सुदेश खान, राइट आर्म फास्ट, रावलपिंडी मार्कोर्स के बॉलर्स, और ड्राइव करना चाह रहे थे स्ट्रेट की तरफ, लेकिन बल्ले के ऊपर सही तरह से बॉल आई नहीं, जिसकी वजह से आदिल शॉट लगा नहीं सके। जिमरान, ज़िशान मलिक के टैक्टिक्स की बात अगर की जाए तो उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया था एज एन ऑफ स्पिनर, लेकिन उनके इरादों को पाश किया यहाँ पे शहबाज ने। उनकी ओवर में 2 बाउंड्रीज आई और उससे बड़ा हौसला बुलंद हुआ होगा, और स्कोर भी जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया फैसलाबाद लॉयंस का। पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है और 27, और इस दफा पेड़ लगाना जरूर चाह रहे थे, लेकिन सिर्फ सिंगल तक ही महदूद रखना होगा। छठे ओवर का खेल जारी है, स्कोर अभी भी रुका है 28 पर। 27 for 2। सुदेश खान, राइट आर्म मीडियम फास्ट। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज मैच खेला जा रहा है फैसलाबाद लायंस और रावलपिंडी मार्कोर्स की टीमों के दरमियान, और बहुत ही अच्छी बॉल, जबरदस्त डिलीवरी थी सुदेश खान की। सुदेश खान जो ज़्यादा बड़े कद के मालिक नहीं है, मगर निपी हैं, बॉल लगने के बाद तेज़ निकलता, और इस मौके पे तो बाउंस भी देखने को मिला। फिर हम बात करेंगे कल की बारिश का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा इस पिच पर हुआ नहीं, वरना इस पिच पे बॉल ग्रिप करता, अगर पिच में नमी होती तो बॉल ग्रिप करता। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग इस वक्त सुदेश कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त रिदम, एक्शन बहुत ज़बरदस्त। तो देखना होगा कितनी विकेट्स ले पाएंगे आज। जबरदस्त बॉल, लेकिन अंपायर का इशारा है वाइड बॉल, आउटसाइड द ऑफ थी ये डिलीवरी सुदेश खान की। छठे ओवर का खेल जारी है, पावर प्ले का लास्ट ओवर चल रहा है और अभी तक 28 रन हैं, तो प्रेशर तो है इस वक्त फैसलाबाद लायंस की टीम के ऊपर।
2 जो विकेटें गिर गई है जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप हुआ। लास्ट बॉल का सामना करेंगे और इस दफा थर्ड मैन की तरफ खेले हैं। तो इसके साथ ही छठे ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 29, 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर। तो 29 रन बने हैं 6 ओवरों में। और ये देखिएगा हाइलाइट्स पावर प्ले की, बहुत ही जबरदस्त अटैक किया था, विकेट गिरी थी। बैक लाइव वंस अगेन। हाइलाइट्स देखिएगा, जबरदस्त हेड लगाई थी। ये एक और बाउंड्री जबरदस्त, और ये स्वीप की बैक साइड की तरफ। तो 4 रन। बैक लाइव वंस अगेन। ज़िशान मलिक एक मतलब फिर आए हैं बॉलिंग के लिए, जो कि कप्तान है रावलपिंडी मोहर्स के। शहबाज और दफाई अंदाज के साथ खेले हैं शहबाज। 30 रन हो चुके हैं। 7वें ओवर का खेल जारी है। ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। ज़िशान मलिक को 2 बाउंड्रीज लगा चुके हैं शहबाज। ये अच्छी बॉलिंग। जैसे कि मैंने बात की, बड़ा दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, क्योंकि बाएं हाथ से बैटिंग कर रहे हैं शहबाज और जारहाना मोड में भी नज़र आ रहे हैं। और ज़िशान मलिक जो है वो पूरी तरह से विकेट लेने का सोच के आए हैं आज। और अब देखना पड़ेगा कि किस हद तक कामयाब होते हैं। कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बहुत ही चालाकी से खींचा बॉल को ज़िशान मलिक ने, इसलिए सिर्फ एक ही रन पर इत्तफाक करना होगा। काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं ज़िशान मलिक, सीजन कैंपेनर हैं, जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं और आज अपने स्पिन बॉलिंग का भी जौहर दिखा रहे हैं। पुल कर दिया इस बार, फील्डर वहां पर मौजूद। एक ही रन बन पाएगा फैसलाबाद लॉयंस की टीम के लिए। जी बिल्कुल, इस ओवर में सिर्फ 3 रन दिए हैं ज़िशान मलिक ने, और पहले ओवर में 10 रन दिए थे ज़िशान ने। 7वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 33 for 2। आदिल सामना करेंगे। प्रेशर बिल्डअप करते हुए रावलपिंडी मोहर्स के बैटर्स, बॉलर्स, और फैसलाबाद लायंस के बैटर्स स्लो बैटिंग करते हुए। तो इसके साथ ही 7 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 34, 2 खिलाड़ियों को नुकसान पर। राना फसी आए हैं बॉलिंग के लिए। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है राना फसी। वार्म अप होते हुए सामना करेंगे आदिल। डग आउट फैसलाबाद लायंस की टीम का। करंट रन रेट है 4.86। जियो सुपर की प्रोडक्शन है और जबरदस्त इवेंट कंटिन्यू। आदिल और दफा खूबसूरत ड्राइव जरूर की थी, लेकिन फील्डर पहले से वहां मौजूद थे। जी हाँ, थोड़ी रिकवरी तो मिली है फैसलाबाद लॉयंस को, मगर अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। इस पार्टनरशिप को डेवलप करना होगा अगर एक लंबा अच्छा टोटल करना चाह रहे हैं फैसलाबाद लॉयंस के। और ये रेस्क्यू की टीम तमाम इंतजामात के साथ इस वक्त जिनाह स्टेडियम गुजरांवाला में मौजूद, बर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार। स्लोअर वन जिसको पुल कर दिया है, एक ही रन बन पाएगा और इस फंबल के नतीजे में दूसरा रन भी मिल जाएगा। खुश नहीं है कप्तान और विकेट कीपर अपने इस फील्डर की एफर्ट से। ये देखिए, बैक ऑफ द लेंथ स्लोअर वन किया था जिसको फाइन लेग के फील्डर ने कट करना चाहा, मगर फंबल किया।
उठाकर खेल दिया है, फील्डर मौजूद है वहां पर, लेकिन उनसे काफी दूर गिरेगा ये गेंद। तो शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं फैसलाबाद के बैटर्स, मगर अभी तक कोई खातिर खा कामयाबी मिल नहीं पाई। जी बिल्कुल, और प्रेशर बिल्डअप कर रखा है रावलपिंडी मार्शल्स के बॉलर्स ने। और ज़िशान मलिक की कप्तानी की बात की जाए तो आज ज़बरदस्त तरीके से अपने बॉलर्स को ओबलाइज कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाते हुए। राना फसी, शहबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज, समझ नहीं आ रही आज विकेट का बिहेवियर, क्योंकि रात बारिश हुई थी, बारिश की वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। फैसलाबाद लायंस की टीम पिच से भी अभी तक वाकिफ नहीं है, बिल्कुल न्यू पिच है आज के मैच के लिए। पहले 2 दिन जिस विकेट पर मैच हुए थे, आज विकेट चेंज किया है। तो बिल्कुल जब नई विकेट पर आप मैच खेलते हैं तो वो बारिश का भी असर होता है, लेकिन आज क्योंकि कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया था और इस तरह नहीं तीसरा नुकसान भी उठाना पड़ा। शानदार बॉलिंग राना फसी की और एक सिंपल सा कैच लिया, तो इस तरह तीसरा नुकसान फैसलाबाद लायंस की सूरत। बैटर्स थे आदिल की सूरत में तीसरा नुकसान उठाना पड़ा। रिप्ले में देखिएगा, कोई मसला नहीं था बॉलर्स की तरफ से और कट की थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन सीधा पॉइंट के हाथ में कैच गया और इस तरह तीसरा नुकसान उठाना पड़ा है फैसलाबाद लायंस की टीम को। जी हाँ, बिल्कुल भी पेस नहीं थी, बिल्कुल भी जान नहीं थी इस गेंद में जिसको कट करना चाहते थे। 13 रन बनाकर आदिल खान पवेलियन लौटते हुए कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाए अपनी टीम के लिए यहाँ पर आदिल खान। पंजाब प्रीमियर लीग का आज तीसरा रोज और आज का पहला मैच खेला जा रहा है। न्यू बैटर्स आए हैं, एतजाज हबीब। रिप्ले में देखिएगा, आउट होने का मंजर, कट करना चाह रहे थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन वहां पर मौजूद थे शाहजेब जिसने कोई गलती नहीं की और सिंपल कैच, बहुत आसान सा कैच लिया और इस तरह इनिंग्स का खात्मा हुआ आदिल का। इस बार हल्के हाथों से खेल दिया, कोई रन नहीं बन पाएगा। एतजाज आए हैं शहबाज का साथ देने, शहबाज में सलाहियतें मौजूद। इसी के साथ 8 ओवर खत्म हुए, 38 पर 3 फैसलाबाद लायंस। 8 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका, स्कोर है 38, 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज एक और मुकाबला देखने को मिल रहा है यहाँ पर और स्वीप की है इजाफा शहबाज ने, लेकिन स्कोर एक ही मिल सकेगा। आज शुरू से ही रावलपिंडी मार्शल्स के बॉलर्स ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया है, पहले ही पावर प्ले में विकेट हासिल कर ली जिसकी वजह से प्रेशर बिल्डअप होता गया और जिसकी सूरत में अभी तक सिर्फ 39 रन बन चुके हैं, 3 विकेटें गिर चुकी हैं फैसलाबाद लायंस की टीम की और 9वें ओवर का खेल जारी है। ज़िशान मलिक जो कि कप्तान है इस टीम के, अपना तीसरा ओवर करवाने के लिए एक मतलब फिर बॉलिंग के लिए तैयार है। अच्छी बॉलिंग, टॉस करके टेस्ट करना चाह रहे थे उनके टेम्परामेंट को एतजाज हबीब के, मगर एतजाज हबीब ने भी उनकी चाल को समझा और रिस्पेक्ट दी इस गेंद को। इस बार तेज किया था जिसको धीमे हाथों से खेलकर 1 रन लेंगे है एतजाज हबीब। तो यहाँ पर फैसलाबाद को अब अपनी इनिंग को बिल्ड करने की ज़रूरत है। एक रिकवरी का ये टाइम है, इसको रिकवर करना बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है इमरान, कितना टोटल कर पाएंगे फैसलाबाद लायंस के खिलाड़ी यहाँ पर? जो करंट रन रेट है वो 4.71 है और अगर इसी हिसाब से रहा तो फिर तो 150 भी क्रॉस नहीं होगा। और इस दौरान ही हल्का सा पुश किया है लेग साइड की तरफ, 1 रन का और इजाफा, तो स्कोर बिल्डअप होता हुआ 4-1। अब सामना करेंगे एतजाज।
पंजाब प्रीमियर लीग 2024 के सिलसिले का आज 5वां मैच खेला जा रहा है फैसलाबाद लायंस और रावलपिंडी माउंटेन्स की टीमों के दरमियान। दफाई अंदाज के साथ खेले हैं एतजाज। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 42, 42 रन हो चुके हैं। 9वें ओवर का खेल जारी है। अब उनके साथ देंगे शहबाज, जो कि काफी देर से विकेट पर मौजूद हैं और अपने हाथ नहीं खोल रहे। हिट जरूर लगाई थी लेकिन स्कोर सिर्फ एक ही मिल सकेगा। तो इसी के साथ ही 9 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। फैसलाबाद लायंस की टीम 43 for 3 एंड ऑफ ओवर नंबर 9। राना फसी एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए आए हैं। जबरदस्त क्रिकेट मुकाबला जारी है यहाँ पर पंजाब प्रीमियर लीग 2024 और कट की है इस दफा। 1 रन का और इजाफा हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 44। जी हाँ, अभी तक ज़्यादा बाउंड्रीज लगाने में कामयाब नहीं हुई फैसलाबाद की टीम। रावलपिंडी को क्रेडिट देना होगा, ज़बरदस्त बॉलिंग की इनके तमाम बॉलर्स ने। अब तक 10वें ओवर का खेल जारी है, सिर्फ 44 रन दिए हैं और 3 विकेटें भी हासिल कर ली। फैसलाबाद जो कि अब रीबिल्डिंग फेज़ में है। शहबाज के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिले हैं। आराम से खेल दिया है थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब। 1 रन का और इजाफा। शहबाज अब स्ट्राइक पर आए हैं, तो शहबाज अब सेट हैं। 21 रन बना चुके हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर चुके हैं वो अब क्रीज पर। इस पिच को समझने में कामयाब हो गए होंगे अब तक, तो अब उन्हें थोड़ा सा चार्ज लेना पड़ेगा। दसवें ओवर का खेल जारी है। 45 रन हो चुके हैं और दफाई अंदाज के साथ खेल रहे हैं शहबाज। शहबाज अपनी इनिंग्स को बिल्ड अप कर रहे हैं। विकेट पर ज्यादा से ज्यादा स्टे करना चाह रहे हैं शहबाज और वो चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा टारगेट दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल समझदारी भी इसी में है कि अब अपनी इनिंग को बिल्ड किया जाए, क्योंकि जब आप वक्त गुजार लेते हैं उस मौके पर अगर आप विकेट गंवा देते हैं तो फिर नाराज़गी होगी। फिर से टैप कर दिया है थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब। एक और रन एतजाज और फैसलाबाद लायंस को। जी बिल्कुल, 10वें ओवर का खेल जारी है। स्कोर है 46 for 3 और ज़बरदस्त क्रिकेट 46 for 3। 10वें ओवर का खेल जारी। राना फसी कमेंट्री बॉक्स में मौजूद है इमरान और उनके साथ है सुल्तान। जिन्ना स्टेडियम गुजरावाला में जियो सुपर प्रोडक्शन एक्सलेंट। और एक साइड की तरफ खेले। 1 रन का और इजाफा हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ सुल्तान 48 for 3। तो इसके साथ ही लास्ट बॉल का खेल बाकी है 10वें ओवर की। तो एतजाज अब सामना करेंगे राना फसी का। राना फसी ने अपने 2 ओवरों में सिर्फ दूसरे ओवर की लास्ट बॉल है और 9 रन दिए हैं राना फसी ने। जी हाँ, बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वेरिएशन है इनके पास। ये बैक ऑफ द लेंथ बॉल करते हैं और जो अप पिच डिलीवरी होती है वो भी तेज़ करते हैं। और अभी हमने देखा है कि जो अपनी अकॉर्डिंग टू फील्ड ये बॉलिंग कर रहे हैं और इसीलिए किसी किस्म का चांस नहीं मिला बैटर्स को बाउंड्री हासिल करने का। ये देखिए एक और स्लोअर वन, इसके नतीजे में सिर्फ 1 ही रन बन पाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त प्लानिंग और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग इस वक्त कर रहे हैं रावलपिंडी मार्खॉर्स के बॉलर्स। इसी के साथ ही 10 ओवर्स ख़त्म हुए। 49 पर 3 फैसलाबाद लायंस।
10 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 49, 3 खिलाड़ियों को नुकसान पर। आदिल 13 और शाहबाज नॉट आउट है 23 पर। एतजाज नॉट आउट है 5 पर। ओवर का खेल मुकम्मल। 49 for 3, 49 रन हो चुके हैं। आज रावलपिंडी बॉलर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया और काफ़ी जो कि कामयाब रहे ज़िशान मलिक और उनके बॉलर्स। तो बांध रखा है फैसलाबाद लायंस के बैटर्स को रावलपिंडी बॉलर्स के बॉलर्स ने। तो सुदेश खान ने 1 ओवर कराया, 3 रन दिए थे। एतजाज (49 for 3), एंड ऑफ ओवर नंबर 10। बॉलिंग में तब्दीली देखने को मिली है और इस दफा कप्तान एक मतलब फिर अपने मेन बॉलर अब्दुल रहमान को वापस लेकर आए हैं और आते ही पॉइंट के ऊपर से खेले हैं एतजाज, लेकिन एक ही रन मिल सकेगा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा थिक एज था, बड़ा करीबी मामला हो सकता था। पॉइंट के फील्डर अगर वक्त पर हरकत करते तो शायद गेंद हाथ में आ जाता। गेंद हाथ में नहीं आया, लेकिन एतजाज का दिल जो है वो मुंह में ज़रूर आ गया होगा। ये देखिए, बहुत करीबी मामला था। अच्छी एफर्ट, मगर 2 रन मिल गए फैसलाबाद लायंस को। यहाँ पर अब्दुल रहमान वापस आए हैं बॉलिंग के लिए सुदेश खान की जगह। दस ओवर का खेल हो चुका है, 11वें ओवर का खेल जारी है। 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं और अंदाज के साथ खेले हैं। 50 for 3, 11वें ओवर का खेल जारी है। यहाँ पर एतजाज नॉट आउट है 6 पर और शहबाज नॉट आउट 24 पर। जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला से बराह रास्त है हम आपके साथ। आज का 5वां मैच, तीसरे रोज पंजाब प्रीमियर लीग का तीसरा रोज और आज का पहला मैच, ओवरऑल 5वां मैच रावलपिंडी बॉलर्स और फैसलाबाद लायंस की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। रहमान अपनी शानदार बॉलिंग करवाते हुए, लेकिन इस दफा अंपायर का सिग्नल है वाइड बॉल, तो इस तरह एक्स्ट्रा में मजीद इजाफा होगा और इस तरह स्कोर बिल्डअप होता हुआ 52। एक बार फिर से स्लो बॉल जिसको फ्लिक कर दिया है। फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स को बहुत बेहतर बनाने की ज़रूरत। फिटनेस और फील्डिंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरलिंक करती हैं एक दूसरे के साथ। ये कमर जमान का कायरा साहब इस वक्त पंजाब प्रीमियर लीग से महजूज होते हुए मैदान में मौजूद। तमाम नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए वक्त निकाला और मैदान में आए। मोहम्मद शहबाज की अगर हम बात करें तो एक लेफ्ट हैंडर हैं, अली वकास, उनसे मुशाबत है इनकी। इनका खेलने का अंदाज अली वकास से काफ़ी मिलता है। मुझे ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में अब दाऊद ने। वेलकम दाऊद। थैंक यू सो मच सुल्तान। इस दफ़ा गेंदबाज चले, लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे टीम रावलपिंडी मार्कोर बड़ा शानदार खेल पेश कर रही है और
ये इस टाइम देख सकते हैं कमर जमान कायरा और उनके साथ स्पेशली इस पंजाब प्रीमियर लीग को सपोर्ट करने के लिए तशरीफ़ लेकर आए हैं। मैं समझता हूँ इट्स गुड इनिशिएटिव कि हर तरीके से जो है ये यंग टैलेंट को सपोर्ट किया जा रहा है और फर्स्ट टाइम पंजाब में ये शानदार इवेंट मुनक्किद किया गया। गेंदबाज चले, इस दफ़ा बहुत बेहतरीन बॉल यहाँ पे बार बार टारगेट करती दिखाई दे रही है टीम रावलपिंडी सुल्तान। जी हाँ, बिल्कुल ज़बरदस्त बॉलिंग की अब तक रावलपिंडी ने। बिल्कुल भी रूम नहीं दिया, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया, स्टंप टू स्टंप ज़्यादा बॉल की, पेस को वेरी किया, जो कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो साइन है। रावलपिंडी इसका मतलब फॉर्म में वापस आ रही है, उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है। और मोहम्मद शहबाज क्या दिखा पाएंगे हमें अपनी ऊंची परवाज़, लेकिन अब तक के लिए बड़ी शानदार बैटिंग कर रखी है शहबाज ने। ये आप देख सकते हैं कमर जमान कायरा साहब जो कि स्पेशली रावलपिंडी मारखोर को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। इस दफ़ा खासा लेंथ से हटा हुआ बॉल और ये वाइट बॉल करार दिया जाएगा। फैसलाबाद लॉयंस अपनी इनिंग्स के दूसरे मरहले में दाखिल होते हुए 11वें ओवर का खेल जारी इस वक्त जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। स्ट्रेट ड्रिवन, अच्छा शॉट है ये, 2 रन लेना चाहेंगे मगर मना किया उनके साथी ने। जिशान मलिक की बहुत ही ज़बरदस्त फील्डिंग, बहुत अच्छे ऑलराउंड क्रिकेटर हैं जिशान मलिक। 11 ओवर्स का खेल खत्म हुआ, 55 रन, 3 खिलाड़ी आउट। जी हाँ, बिल्कुल इस दफ़ा खासा लेंथ से हटा हुआ बॉल, आप जितना एक्स्ट्रा करेंगे उतना आप नुकसान में रहेंगे। और सुदेश इस टाइम बॉलिंग कर रहे हैं, एक यूनिक वर्ड है सुदेश। ये बड़ा शानदार विकेट यहाँ पे, स्टाइल भी अग्रेशन है इनका। ये एक और विकेट यहाँ पे बेहतरीन तरीके से, और ये बड़ा खूबसूरत कैच लिया गया। 3 विकेट हैं वो चढ़ाए गए हैं और तक के लिए एक अच्छा मुकाबला मैं समझता हूँ रहा है। शॉट, परफेक्ट शॉट, खड़े खड़े स्टैंडिंग एवेशन में खेला, नार का न पार का, रन है चला 4 का। यहाँ जबरदस्त शॉट था ये, जहां मौका मिला वहीं उन्होंने चौका जड़ दिया। अली वकास की याद दिलाई इन्होंने, देखिएगा जरा, बिल्कुल उसी अंदाज में एक खूबसूरत कट शॉट, 4 रन दिलाया अपनी टीम को। बहुत कम ऐसे बैटर होते हैं जो एकदम काटते हैं बॉल को, और इन्होंने बड़े बेहतरीन तरीके से जो है बॉल को काटा है और बेहतरीन चौका। होप जरूर जगाई अपनी टीम के लिए बाउंड्री लगा के। सुदेश एक बार फिर से चले शहबाज के लिए, सेम, लेकिन इस दफा कप्तान, यहाँ पे कप्तान की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि फौरन से जो है पहले कप्तान है वो एक्शन लिया और फील्डर वहां पे उस सिचुएशन में जो है उस पोजीशन पे तैनात किया गया। जी बिल्कुल, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की अच्छी एफर्ट, यकीनी 4 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए। शाहजेब थे यहाँ पर। फील्डिंग बहुत ज़रूरी है किसी भी मैच को जीतने के लिए, किसी भी मैच को खींचने के लिए दूसरे की गिरफ्त से। जी हाँ, सुदेश का भी जो है वो सेकंड ओवर जारी है और मैं समझता हूँ एक अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। और इनके मेंटोर की मैं तारीफ करना चाहूँगा, हसन रजा की, जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो टीम को, बहुत उम्दा। इस दफ़ा थोड़ा सा लेट पहुंचे ज़रूर, लेकिन जस्ट 1 रन आ जाएगा। जी बिल्कुल, जिशान मलिक काफ़ी एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है। पहला मैच क्योंकि वो हार चुके थे, मगर इस बार लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी टीम के साथ जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में। अपना दूसरा मैच खेलती हुई रावलपिंडी मारखोर की टीम। रीबिल्ड तो कर लिया है फैसलाबाद ने, 5.39 का करंट रन रेट है इस वक्त।
एक बार फिर से कट किया, फील्डर मौजूद, आउट हो जाएंगे। क्या किसी ने सोचा था कि ऐसे शॉट पर भी कोई आउट हो जाएगा? जी हाँ, बहुत 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 देर कर दी मेहरबान आते आते। अरशद अली अब आए हैं फैसलाबाद लॉयंस की तरफ से बैटिंग करने के लिए। साथ निभाएंगे, क्या साथ निभा पाएंगे एतजाज का? ये देखिए, शॉर्ट एंड वाइड थी जिसको कट किया, बहुत ही थिक एज था और सीधा फील्डर के हाथ में। ये जबरदस्त स्ट्रेटजी थी। सुदैश बड़े खुश, और क्यों ना हो, उन्होंने एक बड़ा विकेट हासिल किया, सेट बैटर को वापस पवेलियन की राह दिखाई। हाय 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 हाय, क्या शानदार बॉल यहाँ पे, बहुत जबरदस्त। सुदेश इस टाइम बॉलिंग जारी रखे हैं। ये पहलवानों का शहर, अरशद नए बैटर जो कि अपनी टीम के लिए क्या उम्मीद की किरण साबित हो पाएंगे नहीं, लेकिन अब तक के लिए रावलपिंडी मारखोर की तारीफ करना चाहूँगा जिस अंदाज से उन्होंने ये खेल पेश किया है। सुदेश खान शानदार डिलीवरी, जस्ट एक रन आ जाएगा आसानी। जी हाँ, 12वें ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन की तादाद 63, 4 विकेट के नुकसान में। बहुत जबरदस्त। रावलपिंडी टीम ने अटैकिंग क्रिकेट खेली और फर्स्ट मैच इनका जब हुआ था तो तब हमें उस तरीके से जो है बड़ा मुराल हाई दिखाई दे रहा है आज लड़कों का, और बड़ी जान लगाते दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज़रूर सीखा होगा उन्होंने अपने पहले मैच की गलतियों से, और बड़ी ज़बरदस्त कप्तानी भी देखने को मिली आज ज़िशान मलिक की तरफ से। शायान रजा, जबरदस्त बॉलिंग, जबरदस्त बॉलिंग। स्टेज सेट है इनके लिए, इन्हें परफॉर्म करना होगा। जी हाँ, शायान अपनी टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है वो जारी रखे हैं। इस दफ़ा बहुत बहुत शानदार, बहुत खूब। वाइड बॉल आ जाएगा, अंपायर डिसीजन यहाँ पे। जी हाँ, इस दफ़ा कट किया है और फिल्टर ज़रूर मौजूद होंगे। दौरान जस्ट एक ही रन आ पाएगा। शायान रजा, हसन रजा जो टेस्ट क्रिकेटर हैं उनके साहबजादे हैं, और मैं समझता हूँ वो मेंटोर भी हैं इस टीम के। शायान ने अंडर 17 क्रिकेट खेल रखी है। रावलपिंडी रीजन के ये बड़े होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन इस दफ़ा बहुत शानदार बॉलिंग यहाँ पे। साइड लाइन्स पे मौजूद हैं दानिश हनीस एक मेहमान के साथ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं साइड लाइन से मौजूद हूँ सीनियर सियासतदान कमर जमान कायरा साहब के साथ। कायरा साहब, गुजरांवाला में रौनकें लगी हुई हैं, और सिर्फ पंजाब में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान से नौजवान नस्ल यहाँ पर आकर वो कर रही है जो वो करती हुई अच्छी लगती है। यकीन तौर पर आपके लिए मनाजिर खुशी का बायस होंगे। पहली बात तो यह है कि आपका बहुत शुक्रिया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मेरे देश के मैदान आबाद होंगे, इस मुल्क की नौजवान नस्ल जो है वो स्पोर्ट्स में हमारे लिए जगह बनाएगी, हमारे नाम कमाएगी। तो इस साल तो वैसे भी लगता है कि ये साल हमारे स्पोर्ट्स की रिवाइवल का साल है। हमारे नौजवानों ने ओलंपिक्स में और दुनिया में अपने नाम पैदा किए हैं, उनको भी मुबारक हो। और गुजरांवाला तो वैसे भी खिलाड़ियों का शहर है, पहलवानों का है, लेकिन बाकी भी स्पोर्ट्स माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। तो यकीनन वो कहते हैं ना, किसी मुल्क का जब मैदान आबाद होता है, खेल का मैदान आबाद होता है, तो वो सेहतमंद मुल्क की अलामत होता है। तो अल्लाह करे ये आबादियाँ और बढ़ें,
हमारे स्टेडियम लोगों से भरे हों और मैदान स्पोर्ट्समैनों से भरे हों, तो ये यकीनन एक बड़ी आसान बात है। वैसे तो ये सवाल वैसे ही हो जाएगा कि इन बच्चों में से कौन सा बच्चा फेवरेट है, लेकिन आपके लिए तमाम स्पोर्ट्स में से सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पोर्ट कौन सा है? मैं खुद भी जी कभी बचपन में क्रिकेट खेला करता था। आजकल हमारी नेशनल गेम ही ये बन गई है, बेशक हॉकी है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर गेम के तौर पे यकीनन क्रिकेट है, और क्रिकेट में बहुत सारे नाम हैं। और सर, हुकूमत वक्त के कुछ प्लान्स हमारे साथ डिस्कस करें कि नौजवान नस्ल के लिए और क्या प्लान किया जा रहा है। जैसे आपने कहा ये साल बड़ा अच्छा रहा है, बेहतर प्लानिंग होती है, बेहतर नताइज आते हैं। देखिए, इस वक्त क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे इस खेल में, बाकी खेलों के अंदर भी बहुत सारे मैदान में कोशिशें हो रही हैं। टैलेंट तो बहुत है, अगर हम अपने नौजवानों को वो फैसिलिटीज़ फ्राहम कर पाएँ, जो कि कहने को तो बड़ा आसान है, लेकिन रिसोर्स भी बड़ा एक मसला है, सीरियस मसला है। और जिस लेवल के अब खेल हो रहे हैं या जिस लेवल के कंपटीशन में जाना पड़ता है, अगर आप कलेक्टिवली देखें तो रिसोर्स की फराहमी भी एक इशू होता है। बट ये गवर्नमेंटें कोशिश कर रही हैं, और नौजवानों को जहाँ इल्म के मैदान में वहाँ खेल के मैदान में, दोनों तरफ हमें उनको सपोर्ट फराहम करनी है, ताकि वो दुनिया के अंदर अपना मकाम पैदा करें। तो मैंने पहले भी गुजारिश की ना कि जितने मैदान खेल के आबाद होंगे, सेहतमंद कौम ऐसी उतनी सेहतमंद हो जाएगी। सर, आपने रिजल्ट्स का जिक्र किया, जैसे जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं स्टेक होल्डर्स के भी दिल बड़े हो रहे हैं, स्पॉन्सर्स के भी दिल बड़े हो रहे हैं, और जो इंतजामिया है वो भी और बढ़ चढ़ कर साथ दे रही है इस किस्म के इवेंट्स का। कुछ मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान के यंगस्टर्स को जो स्क्रीन के उस पार हमें देख रहे हैं? पहली बात तो यह है कि मैं गुजरांवाला के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, उनका मैदान आबाद हुआ, बड़े सालों के बाद यहाँ क्रिकेट आई है। क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट बड़े सालों के बाद हो रही है, लेकिन एक बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत मुबारकबाद हो। और यकीनन हमारे मुल्क के अंदर अब लोगों के पास वसाइल आए हैं, तो लोगों ने टीमों को भी सपोर्ट किया है, स्पॉन्सरशिप भी दी है, बड़ी कंपनियाँ बड़े लेवल पर स्पॉन्सरशिप दे रही हैं। और ये इवेंट न सिर्फ अब क्रिकेट तो ज़रा बहुत ज़्यादा पॉपुलर गेम है, बाकी गेमों के अंदर भी अब हॉकी को भी स्पॉन्सरशिप मिलनी शुरू हुई है, अब तो जेवलिन को भी मिलनी शुरू हुई है। और मैं तवक्को करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हुकूमत वक्त, ख़ास तौर पे हमारी सूबाई हुकूमतें, वो नौजवानों के लिए इन खेलों के बेहतर मौक़े फ़राहम करेंगी। मौक़े फ़राहम करना हमारा काम है, बाकी कम्पीट करना हमारी नस्ल का, और हमें तवक्को है और यकीन है कि हमारी नस्ल में वो तमाम सलाहियतें मौजूद हैं, वो खेल के मैदान हों या इल्म के मैदान, दोनों में वो परफॉर्म कर सकती है। हम उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट फराहम करें। सर, बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, सीनियर पॉलिटिशियन कमर जमान कायरा साहब, बैक टू। जी हाँ, थैंक यू सो मच दानिश। चलो इस दफ़ा जस्ट एक रन आ जाएगा। हाँ से कम रन्स बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। अगर फैसलाबाद लाइंस की बात करता चलो, चौथे ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन्स की तादाद 69, 4 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, शायान रजा को जो है बॉलिंग के लिए लाया गया है। एक दफा फिर से पहला ओवर बड़ा शानदार रहा शायान रजा का, सिर्फ 3 रन दिए। शॉट रहेगा अप इन द स्काई, इट शुड बी टेकन। बेहतरीन विकेट यहाँ पे शायान रजा को पहली कामयाबी जरूर मिली, लेकिन यहाँ पे चौथा बड़ा नुकसान, 5वां बड़ा नुकसान टीम फैसलाबाद लाइंस को। जहाँ दिलेरी से गेंद करने का नतीजा है ये। शायान ने फ्लाइट किया था, उन्हें थोड़ा लालच दिया था, बड़ा शॉट मारने के लिए गए थे। ये देखिए, यहाँ पर कोई मसला नहीं है, शायान ने बड़ी ज़बरदस्त विकेट हासिल की है। ये देखिए, फ्लाइट किया था, जिसे बड़ा शॉट लगाना चाह रहे थे, बड़ा एज लग गया और आराम से ये कैच लिया बैकफुट पॉइंट के फील्डर ने। एतजाज हबीब पवेलियन लौट जाएंगे, सिर्फ 11 रन बनाए इन्होंने। मैं चाहूँगा कि आप गेस कीजिए कि शायान किस तरह से बॉलिंग करते हैं। इनका बॉलिंग एक्शन एक प्लेयर से मिलता है, वो भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर थे। तो क्या आप इस चीज़ को जज कर पाएंगे? जी हाँ, बॉल डिलीवर होने के बाद हम आपको जो है सुल्तान बता पाएंगे। बहुत बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त बॉल यहाँ पे। ये कदमों का इस्तेमाल किया है और इसी दौरान यहाँ पे अपील जरूर कर रहे हैं और सेकंड विकेट गॉन। दूसरा खिलाड़ी इस ओवर में आता हुआ और यहाँ पे टोटल 5वां खिलाड़ी है वो आउट होकर वापसी जा रहा है, यहाँ से कम रन पे।
जहाँ रेत की दीवार साबित होती हुई फैसलाबाद लॉयंस की टीम ये बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे यहाँ पर। इतना बड़ा मौका, इतना बड़ा स्टेज, फ्रंट फुट को चेक करना होगा। कोई मसला नहीं, यहाँ पर शायान छा रहे हैं बादलों की तरह। यहाँ पर जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में ये देखिए, सीधा निकलकर खेलना चाहते थे, बिल्कुल भी मिस कर दिया। शायान ऑन टॉप, बहुत खुश है। जी हाँ फयाज, कोई रन ना बनाया, वापसी हुई यहाँ पे मद फयाज की। नए आने वाले बैटर हैं शहबाज अचकज़ई। फैसलाबाद लायंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपने एक सवाल पूछा था कि ये इस गेंदबाज का एक्शन किससे मिलता है। ये सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले रज़ा हसन हैं। इनके वाले साहब का नाम हसन रज़ा, लेकिन वो रज़ा हसन है, उनसे मिलता जुलता है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। रज़ा हसन बहुत ही टैलेंटेड लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। पाकिस्तान के लिए कुछ मैचेस खेले उन्होंने और बहुत ज़बरदस्त टैलेंट थे वो। जी हाँ, ये जिस अंदाज से विकेट चटाया गया है और इस दफ़ा फोर्सफुली शॉट था ज़रूर, लेकिन जस्ट एक रन आ जाएगा। खासी मुश्किलात का शिकार यहाँ पर फैसलाबाद लॉयंस की टीम। 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, अब तक सिर्फ 71 रन बोर्ड पर है। बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग। हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेल रखी है टीम, जो स्पेशली रावलपिंडी मार्कोर्स है। 15वें ओवर का खेल खत्म होने के बाद रन्स की तादाद 71, 6 विकेट के नुकसान पे। जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला में फैमिलीज के साथ लोगों ने जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला का रुख किया। आमिर अली कंटिन्यू करेंगे और इस दफा बड़े हिट लगा दिया है। गेंद जाएगी 6 रन के लिए। जबरदस्त हिट अरशद की। फैसलाबाद लायंस की टीम 77 रीप्ले में देखिएगा। वेल पिकअप, गेंद की लाइन को हिट किया है। जैसे ही बॉल आगे पड़ी और उसने रिजल्ट देखिएगा, 6 रन के लिए खेल दिया अरशद ने। और दोबारा फिर हिट लगाना चाह रहे थे, लेकिन इस दफा फील्डर ने कोई गलती नहीं की और बहुत ही आसान सा कैच आमर सोहेल के खाते में। एक और विकेट आई। इस तरह नुकसान उठाना पड़ा है फैसलाबाद लायंस की टीम को। आज तीसरा रोज और आज का पहला मैच खेला जा रहा है फैसलाबाद लायंस और रावलपिंडी मार्कोर्स की टीमों के दरमियान। न्यू बैटर आए हैं असजद नवाज फैसलाबाद लायंस की तरफ से। जिन्ना स्टेडियम गुजरांवाला से बराह रास्त अंदाज के साथ खेले हैं और अपना खाता खोला इस सिंगल के साथ ही। इमरान, क्या 100 रन मुकम्मल कर पाएगी फैसलाबाद की टीम यहाँ पर? जी बिल्कुल, अभी भी इसके बाद 4 ओवर का खेल बाकी है। 3 गेंदें इस ओवर की बाकी हैं और उसके बाद 4 ओवर का खेल बाकी है, तो 22 रन चाहिए। हो सकते हैं 100 रन। खेल तो 4 ओवर का बाकी है, लेकिन क्या उनके पास उनकी बैटिंग में इतनी ताकत है या उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है, उनके पास प्लेयर्स बाकी हैं या नहीं? कभी कभी बॉलर्स भी अपना असर दिखाते हैं, तो टेल एंडर्स विकेट पर मौजूद है। और इस दफा असजद खेला है साइड की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेले थे। 1 रन का और इजाफा हुआ। 16वें ओवर का खेल जारी है, स्कोर है 80। आज शुरू से ही जब कप्तान ने टॉस जीता था जिशान ने, तो जब उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया था उसी वक्त लग रहा था जैसे उन्होंने 2-3 विकेट स्टार्ट में ली और वो प्रेशर बिल्डअप हो गया फैसलाबाद लायंस पर।
और ज़बरदस्त मुकाबला, बहुत ही अच्छी बॉलिंग आमिर सोहेल की। तो इसके साथ ही 16 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 80, 7 खिलाड़ियों को नुकसान पर फैसलाबाद लायंस की टीम। ये रावलपिंडी मार्कोर्स का बॉलिंग कार्ड। आमिर जिन्होंने आगाज किया था 2 विकेटें हासिल कर चुके हैं। ज़बरदस्त बॉलिंग की तमाम के तमाम बॉलर्स ने। अब्दुर्रहमान को 1 विकेट मिला, सुदैस को 1 विकेट मिला, राना फसी को 1 विकेट मिला और शायान ने अपने 2 ओवर्स में 2 विकेटों को हासिल किया है। बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की शायान ने अभी तक। सिर्फ जारी रखेंगे बॉलिंग को पवेलियन एंड से शायान रजा हसन की तरह बॉल करते हैं। कट किया है, फील्डर मौजूद वहां पर। रन आउट हो जाएंगे, रन आउट हो जाएंगे। समझ नहीं पा रहे यहां पर फैसलाबाद लॉयंस के खिलाड़ी कि ये मैच किस तरफ जा रहा है। बिल्कुल भी कोई प्लानिंग नहीं और ये खराब कॉलिंग। आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेट ना करते हुए एक और विकेट गंवा दिया फैसलाबाद लॉयंस के खिलाड़ियों ने। जी बिल्कुल, और इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ा है फैसलाबाद लायंस की सूरत में। मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और जिस तरह रन आउट हुए हैं अजद वापस आते हुए रिप्ले में देखिएगा। की थी और बहुत ही उम्दा फील्डिंग। जी इमरान, यहां पर कभी भी सिंगल नहीं हो सकता था। ये जिसकी भी कॉल थी, यू नेवर नो, ये अच्छी कॉल नहीं थी और नतीजतन आपको 8वां नुकसान उठाना पड़ गया। शायान को आज आप स्क्रीन से नहीं हटा पा रहे। जब जब उनके हाथ में बॉल थमाया कुछ ना कुछ तो हुआ है। शायान आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग करवाते हैं। 2 ओवरों में सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेट हासिल की हैं। दास के साथ खेले हैं असजद। 8 विकेटें गिर चुकी हैं 80 के मजमूए में। तो ऐसे दिखाई दे रहा है ये तो फिर सेंचुरी भी मुकम्मल नहीं होगी फैसलाबाद लायंस की जो सूरत हाल नजर आ रही है। इस वक्त शदीद मुश्किलात के शिकार में है। प्रेशर बिल्डअप कर रखा है। कदमों का इस्तेमाल किया है असजद ने, लेकिन दूसरे रन की कॉल जरूर की थी और तेजी के साथ 2 रन का और इजाफा हुआ। तो इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 82 for 8। 17वें ओवर का खेल जारी है यहाँ पर। मैं फिर से आपसे यही सवाल करूंगा इमरान, क्या फैसलाबाद 100 रन मुकम्मल कर पाएंगे? अगर ये 20 ओवर मुकम्मल खेल गए तो फिर तो 100 रन बना लेंगे। अगर विकेट गिर गई तो जो बाकी है फिर ये मुश्किल हो जाएगा। क्या फैसलाबाद लॉयंस 20 ओवर मुकम्मल खेल पाएंगे? अभी भी 19 गेंदें बाकी हैं और 2 गेंदें काफी हैं। 2 विकेटें बाकी हैं। कोशिश तो है साजिद और असद की कि किसी तरह से 20 ओवर मुकम्मल खेले जाएं, कुछ ना कुछ रन बटोरे जाएं। तो इसके साथ ही 17 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर 83 for 8। शायान ने 3 ओवर करवाए थे और 2 विकेट हासिल की, 8 रन देकर। अब सुदेश खान आए हैं एक मरतबा फिर बॉलिंग के लिए। काफी तेज बॉलिंग करवाते हैं सुदेश और आते ही वाइड बॉल करा दी सुदेश ने लेग साइड की तरफ। कैसर खान फील्ड अंपायर और उनके साथ दे रहे हैं शहाब। जी हाँ, पंजाब प्रीमियर लीग 2024 का आज तीसरा दिन, जहां पर रावलपिंडी मार्कोर्स और फैसलाबाद लॉयंस इस वक्त मध्य मुकाबिल जिनाह स्टेडियम गुजरांवाला में। क्या खूबसूरत मेला सजाया गया है यहाँ पर। कुछ तो मुख्तलिफ करना पड़ेगा यहाँ पर फैसलाबाद लॉयंस को।
टेल एंडर्स जिस तरह से खेलते हैं, अगर ये दोनों टेल एंडर्स भी उस तरह से खेलें तो शायद कुछ रन आगे बढ़ा पाए। जी बिल्कुल, अर्शद के पास मौका है कि किसी तरह से वो 3 ओवर खेल जाए। अगर 3 ओवर वो खेल जाते हैं तो स्कोर 100 से भी क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं सुदेश खान, तो अर्शद दफाई अंदाज के साथ बैटिंग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि मैं किसी तरह से 20 ओवर मुकम्मल खेल लूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो किसी तरह से। इमरान, फास्ट बॉलर्स में छक्के लगाने की सलाहियत तो मौजूद होती है। अब देखना होगा कि असजद और साजिद छक्के लगा पाएंगे। कम से कम ऐसे टोटल पे पहुंचाना चाहिए जिस पे फाइट कर सके। जी बिल्कुल, और शॉर्ट बॉल थी लेकिन कट करना चाह रहे थे, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाह रहे थे, लेकिन बल्ले का निचली साइड का किनारा लगा है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हो सका। तो अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी हैं, 18वें ओवर का खेल जारी है। तो आज रावलपिंडी की टीम मुख्तलिफ अंदाज में नजर आई है। टॉस जीतकर ज़िशान का पहले बॉलिंग करने का फैसला काफी कारआमद साबित हुआ है। सुदेश और सफा थर्ड मैन की तरफ खेली है, 1 रन का और इजाफा हुआ। तो आज फैसलाबाद लायंस की टीम टोटली मिस आउट हो गई है, इतना रन टारगेट दे नहीं सक। जी हाँ, बिल्कुल। पिच को अगर ब्लेम करें तो ये गलत होगा, क्योंकि आज पिच ने बिल्कुल भी ऐसा किरदार अदा नहीं किया। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से बॉल बैट पर तो आ रहा था, बिल्कुल भी ग्रिप नहीं किया, बारिश का उतना असर नहीं हुआ। लेकिन आज बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करवाई है रावलपिंडी मार्कोस के बॉलर्स ने। सारा क्रेडिट रावलपिंडी मार्कोस के बॉलर को जाता है। जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की, बिल्कुल भी चांस नहीं दिया किसी भी बैटर को, और बैटर्स ने जिम्मेदाराना इनिंग्स बिल्कुल भी नहीं खेली जो उन्हें खेलनी चाहिए थी। उनका पहला मैच था, एक इम्पैक्ट डालना चाहिए था। जी, हमारे जवान पंजाब पुलिस के एंजॉय करते हुए इस मैच को। 86 for 8। थर्ड मैन की तरफ खेले हैं, हल्का सा पुश किया था, बाहरी किनारा लगा था, और इस तरह स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचे 87 for 8। एंड ऑफ ओवर नंबर 18। राना फसी के 2 ओवर बाकी थे, लेकिन इस दफा उनको अपने कोटे के 4 ओवर नहीं करने पड़ेंगे। सेकंड लास्ट ओवर करवाने के लिए आए हैं राना फसी। अब देखते हैं असजद क्या करते हैं राना फसी के साथ। दफाई अंदाज के साथ ही खेल रहे हैं असजद, 13 गेंदें खेल चुके हैं, अभी तक स्कोर सिर्फ 7 ही बनाया है। 2 ओवर का खेल बाकी है। अटैकिंग क्रिकेट खेले, अगर कुछ ना कुछ तो बाउंड्री मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अब कोशिश तो करनी पड़ेगी असजद को, ऐसे अब डॉट बॉल्स खेल के गुजारा नहीं होगा। आगे बढ़कर खेलना चाहते थे, मगर अच्छी चालाकी से अपनी लेंथ को खींचा राना फसी ने। सिर्फ 1 ही रन मिलेगा, दाद समेटते हुए अपने टीममेट्स से राना फसी। ऐसे मौक़ों पे नॉर्मली फील्डिंग टीम थोड़ी सी नाराज हो जाती है जब टॉप के बैटर्स को आउट कर लें और फिर टेल एंडर्स फंस जाएं आकर। जी बिल्कुल, आज शुरू से ही अटैक पर रखा है, अटैक कर रखा है फैसलाबाद लायंस के बैटर्स पर मार्कोस के बॉलर्स ने। स्लो डिलीवरी थी, काफी देर से बाउंड्री देखने को नहीं मिली। टेल एंडर्स से क्या एक्सेप्ट कर सकते हैं, कभी कभी टेल एंडर्स भी काफी जारहाना अंदाज में बैटिंग करते हैं। तो अभी भी 9 गेंदें बाकी हैं, स्कोर 11 रन चाहिए सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए फैसलाबाद लायंस के बैटर्स को। अगर असजद कोशिश करें, लेकिन वो
सिंगल डबल पे निसार चाह रहे हैं कि किसी तरह से 20 ओवर मुकम्मल खेलें। जी हाँ, शायद नॉट आउट वापस जाना चाहते हैं असजद और साजिद, लेकिन दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो अगर 100 रन मुकम्मल कर लेते हैं तो दिमागी तौर पे थोड़ा तो सुकून होगा उन्हें कि कुछ ना कुछ बोर्ड पे है लड़ने के लिए। और इस दफा उस रन की कॉल जरूरी थी। जी बिल्कुल, स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा है 92 for 8। साजिद पहुंच गए हैं 4 पर। स्लो डिलीवरी थी राना फसी की, शानदार आज बॉलिंग करवाई राना फसी ने। 3 ओवर अपने मुकम्मल हुए राना फसी के, तो 1 विकेट हासिल कर चुके हैं और 15 रन दिए थे 3 ओवरों में। तो इसके साथ ही 19 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। स्कोर है 92 8 खिलाड़ियों के नुकसान पर। फैसलाबाद और फुल टॉस बॉल, लेकिन बहुत ही शानदार कैच, सीधा हाथों में फील्डर के सुदेश खान के खाते में एक और विकेट आई और इस तरह 9वीं विकेट गिरी है फैसलाबाद लायंस की। तो सुदेश खान की तरफ से शानदार बॉलिंग का सिलसिला। जहाँ एक टेल एंडर से आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, लग गया तो लग गया, वरना इस मौके पर नहीं लग सका। लो फुल टॉस था, ये देखिए पैर बिल्कुल सही, कोई मसला नहीं। लो फुल टॉस था जिसको बड़ा शॉट लगाने की कोशिश तो ज़रूर की थी मगर कामयाब नहीं हो सके। एक आसान सा खूबसूरत सेफ हैंड्स में कैच। असजद नवाज को जाना होगा वापस। 9 रन इन्होंने बनाए और अब फैसलाबाद की इनिंग्स तकरीबन सिमट चुकी है। क्या कप्तानी थी आज जिशान मलिक की, सही यूटिलाइज किया बॉलर्स को। यहाँ पर स्पिन की जरूरत थी, स्पिन को लेकर आए, यहाँ पर फास्ट मीडियम की जरूरत वहाँ लेके आए। तो सुदेश, ओहो क्या बॉल थी सुदेश की, जोर लगा रहे हैं, जान लड़ा रहे हैं सुदेश। आज के मैच में को पता था कि कम बैक करना है। पहला मैच हारने के बाद वो आपकी बात मुझे याद है, जख्मी शेर जब कम बैक करता है तो डिफरेंट स्टाइल होता है उसका। जी हाँ, जिनकी धाड़ बहुत मुख्तलिफ थी, ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने आज दूसरी टीम को पछाड़ा। 9 विकेटें हासिल कर ली, सिर्फ 92 रन हैं और कमाल की बॉलिंग और कप्तानी की आज। जी बिल्कुल, लास्ट ओवर का खेल जारी है और शॉक किया था, जबरदस्त डिलीवरी थी सुदेश खान की। सुदेश का साइड आर्म एक्शन है और जोर लगाते हैं। हाइट इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन ये जो होते हैं दरमियाने कद के बॉलर, ये इनका वो साइड आर्म एक्शन होता है, उस पर ये जोर लगाते हैं और जोर से ज़बरदस्त बॉलिंग होती है। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो सुदेश का तजर्बा कह रहा है, वो यही एक्सपीरियंस का बता रहा है कि जो रावलपिंडी के पहाड़ हैं, वहाँ में पहाड़ों में बॉलिंग करवाते हैं ये प्रैक्टिस करने के लिए। क्या कहेंगे सुल्तान? जी हाँ, बिल्कुल जान में तो है सुदेश, लेकिन जान के साथ होश से भी बॉल कर रहे हैं। इस बार जबरदस्त यॉर्कर, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की जानिब। देखना होगा वहां पे फील्डर मौजूद हैं, कट करेंगे इसे। 1 रन का और इजाफा, मगर ये 92 रन काफ़ी नहीं होने वाले। किसी मुआवजे की ज़रूरत है। गेम ऑफ क्रिकेट तो ये ज़रूर है, आप कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ भी हो सकता है, कभी भी गेम पलट सकती है, मगर 93 रन टेक्निकली काफ़ी नहीं है। जी बिल्कुल, लेकिन आज आउट क्लास बॉलिंग की है रावलपिंडी मॉर्कॉर्स के बॉलर्स ने। सुदेश वंस अगेन रेडी है बॉल के लिए। स्लो डिलीवरी थी इस दफा सुदेश की। साजिद ने हल्का सा बल्ले के साथ बॉल को टच किया है और 1 रन के लिए दौड़ पड़े। तो इस तरह स्कोर बिल्डअप होता हुआ 94। तो सेंचुरी मुकम्मल नहीं हो रही। अगर लास्ट बॉल पर छक्का लग गया तो फिर सेंचुरी मुकम्मल होगी। यहाँ देखना पड़ेगा, अब तो ये आखिरी गेंद ही फैसला करेगी।
सुदेश ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है, 16 रन दिए हैं, 2 विकेटें हासिल की हैं। पंजाब प्रीमियर लीग 2024 का बहुत ही कांटेदार मुकाबला। ओहो, क्या अच्छी बॉल थी और इस तरह सुदेश के खाते में एक और विकेट आई और इस तरह ऑल आउट हुई फैसलाबाद लायंस की टीम। 94 के मजमूए पर 94 रन बनाने के बाद फैसलाबाद लायंस की टीम रेत की दीवार साबित हुई और इस तरह 94 पर ऑल आउट हो चुकी है। सुदेश ने 3 विकेटें हासिल की 16 रन देकर। रीप्ले में देखिएगा आउट होने का मंजर आपकी स्क्रीन पर। जबरदस्त बॉलिंग, बहुत ही अच्छा कैच लिया कीपर ने। तो इस तरह 94 पर ऑल आउट हो गई है फैसलाबाद लायंस की टीम। जी सुल्तान। Yeah, this has been a wonderful bowling display from Rawalpindi Markhors. आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने बॉलिंग की। तमाम बॉलर्स ने लाइन और लेंथ पे बड़ा टाइटली बॉलिंग की है, जिसके नतीजे में सिर्फ 94 रन बनाने दिए ऑपोजिशन को और अब सिर्फ 95 रन दरकार हैं इस मैच को जीतने के लिए। रावलपिंडी मारखौर्स को अभी तक पूरी तरह इस मैच में जी ओवर टू वहीदा। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त शहबाज फैसलाबाद लायंस के। इन्होंने 30 रन स्कोर किया। इनसे बात करते हैं। शहबाज, कैसा लग रहा है आपको अपनी टीम का मोराल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फर्स्ट मैच था तो उस तरह पिच भी, क्योंकि बारिश भी हुई थी, थोड़ा मॉइस्चर भी था, तो थोड़ा मुश्किल था विकेट पे रन्स करना, लेकिन ये है कि कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह जितने स्कोर किए हैं उनको डिफेंड करें। अच्छा, क्या देख रहे हैं आप? टारगेट आपने जो दिया है इनको, ये इजीली चेस कर सकते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जितना भी टारगेट है उसको डिफेंड करें। इंशाल्लाह अपनी तरफ से यही कोशिश करते हैं, बाकी अल्लाह ताला के हाथ में रिजल्ट है। चलें देखते हैं कि आगे क्या होता है। बैक टू द कॉम बॉक्स। थैंक यू वहीदा। ये स्कोर कार्ड है आपकी स्क्रीन पर। आदिल 13 रन, शाहजेब 30, 94, ये हाईलाइट थे और बोल्ड कर दिया था पहली ओवर में। जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। ये दूसरी विकेट थी और बहुत ही जबरदस्त। ये कट के 4 रन के लिए और स्वीप किया। ये कट की लेकिन विकेट गवाई थी और जबरदस्त, लेकिन साथ साथ विकेटें भी गिरती गई हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा आज। ओहो, क्या डिलीवरी थी यहाँ पर। और ये लंबा हिट लगाया था और ये 6 रन से गई। ये दोबारा फिर लगाना चाह रहे थे लेकिन विकेट गवा गए। और ये वो रन आउट। जबरदस्त आज देखने को मिली है यहाँ पर। जबरदस्त फील्डिंग। रावलपिंडी मारखौर्स की टीम शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। तो 94 रन तक ही महदूद रखा। ये बैटिंग कार्ड है आपके सामने। 30 शाहबाज टॉप स्कोर रहे, बाकी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। 13 और 10, 11। तो 94 पर महदूद रखा रावलपिंडी मारखौर्स बॉलर ने फैसलाबाद लायंस की टीम को। 94 ऑल आउट। और ये रावलपिंडी मारखौर्स का बॉलिंग कार्ड, जो कि बड़ा ही जबरदस्त। बड़े खुश होंगे रावलपिंडी मारखौर्स। आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। सुदेश पिक ऑफ द बॉलर्स रहे, 3 विकेटें हासिल की। शायान ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 2 विकेटें हासिल की। और इकोनॉमी सबकी बहुत ही जबरदस्त। सिर्फ 94 रन पर ढेर की फैसलाबाद लायंस की टीम।
95 रन का हदफ यहाँ पर दिया है रावलपिंडी को फैसलाबाद लॉयंस ने। 20 ओवर में 4.75 रन पर ओवर चाहिए होंगे। ब्रेक के उस पार देखना होगा किस तरह से रावलपिंडी चेज करते हैं। तो मिलते हैं आपको ब्रेक के उस पार। चार्ज किया और विकेट ले उड़े। क्या जबरदस्त बॉलिंग। तीसरा नुकसान भी उठाना पड़ा। शानदार बॉलिंग राना फसी की। एक बार फिर से कट किया, फील्डर मौजूद, आउट हो जाएंगे। बड़ी हिट लगा दी है, गेंद जाएगी 6 रन के लिए। कदमों का इस्तेमाल किया है और इसी दौरान दूसरा खिलाड़ी इस ओवर में आता हुआ